Hello students, welcome back to Srishti classes. In today's revision video, we are going to discuss retirement of a partner, especially the calculation part which is important for exams. आज हम कवर करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ JLP at the time of retirement. I will explain everything in a simple and step-by-step manner so that you can easily understand and apply it in your examination. Let's start with the calculation of new profit sharing ratio. सबसे पहले देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. So in case of retirement or death of a partner, generally there exist the following two cases for calculation of new profit sharing ratio. तो जब भी कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या उसकी रिटायरमेंट हो रही है तो वहाँ पर दो केसेस होते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को कैलकुलेट करने के लिए. तो यहाँ पर केस 1 है कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है, कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनको किस नई रेशो में आगे का काम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने हैं. तो एग्जांपल कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1. ठीक है, और यहाँ पर अगर बी रिटायर हो जाता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और सी के बीच में होगी 3:1. अब यहाँ पे गिवन है लेकिन कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो उस केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है. ठीक है, अगला केस 2 कि when the share of the retiring or deceased partner is purchased in a particular ratio by the remaining partners, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज कर लेते हैं इन द पर्टिकुलर रेशो. एग्जाम्पल if A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1, B रिटायर होता है और उसका शेयर परचेज कर लेते हैं ए एंड सी इन द रेशो 2:1. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे बीज शेयर टेकन बाय ए. तो बी का कितना शेयर ले रहा है? बी का शेयर यहाँ पर कितना था? 3:2:1. तो बी का यहाँ पे 2, ए का 3, सी का 1. तो बी का अब कितना बन रहा है? 2/, तो बी का कितना शेयर है ओल्ड वाला? 2/6. ठीक है, और अब नए वाली रेशो क्या है? 2:1. ठीक है, और बी का कितना शेयर ए ले रहा है अब? 2/3. तो 2/3, 2/6 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 4/18. ठीक है, अब यहाँ से निकल जाएगा न्यू शेयर ऑफ ए. ठीक है, तो पुराना कितना था ए का? 3/6. 3/6 ए का था ना, 3/6 ए प्लस, और ए बी का कितना शेयर ले रहा है? 4/18. तो 3/6 प्लस 4/18 इज इक्वल्स टू 13/18. तो यहाँ से ए का न्यू शेयर निकल कर आ गया. अब इसी तरह से हम बी का न्यू शेयर निकालेंगे. पहले हमें निकालना है कि सी बी का कितना शेयर ले रहा है. तो बी शेयर टेकन बाय सी, तो बी का कितना है? 2/6 इंटू नए वाला क्या है? 1/3. ठीक है, तो 2/6 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2/18. अब इसी तरह से नया शेयर निकल जाएगा सी का. सी का शेयर कितना है? 1/6 प्लस, और कितना शेयर बी का ले रहा है? 2/18. 1/6 प्लस 2/18 इज इक्वल्स टू 5/18. Thus the new profit share of A and C is 13:5. 13:5 क्यों हो गया? क्योंकि जो न्यू शेयर है ए का वो है 13/18 और बी का कितना है? 5/18. ठीक है, तो अब 13:5 गेन की आ गई न्यू
रेशियो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगला हम देख लेते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसी तरह से सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। जब आपको गेनिंग निकालनी है तो न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइसिंग निकालनी है तो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, और ये ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कब निकालते हैं, एट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, की जब पार्टनर रिटायर या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, द गुडविल इज एडजस्टेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। तो कौन सी रेशियो में हमें डिवाइड करना है इसको, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, विद द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग और द डिसीज्ड पार्टनर। The following are the two probable cases on which the treatment of goodwill rests. तो first case क्या है, if goodwill already appears in the books of the firm at the time of retirement or death of a partner, कि अगर हमें गुडविल दे रखी है पुरानी बैलेंस शीट में, वहां पे अपीयर है गुडविल, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो स्टेप 1 उसमें क्या होता है कि हमें गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ की एंट्री यहाँ पर क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये किस में हम करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जितने अमाउंट से वहां पे गुडविल दी हुई है तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अगर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, सेकंड एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट हमने राइट ऑफ किया, अब हम क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे, और टू रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन में क्या आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इन देयर गेनिंग शेयर एंड रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब केस टू क्या बनता है यहाँ पे, इफ नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर नहीं है, वहां पे नहीं शो कर रखी, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर गुडविल हमें इन द बुक्स ऑफ द फर्म में शो नहीं कर रखी, तो गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू विद द शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग और द डिसीज्ड पार्टनर। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इन देयर गेनिंग शेयर एंड रिटायर्ड डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। और नरेशन लिखना मस्ट है। ठीक है, कोई भी बच्चा यहाँ पर नरेशन मिस ना कर आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट है कि in both the above cases, if any of the remaining or continuing partner is our sacrificing instead of gaining, अगर कोई भी continuing partner gain की जगह पे sacrifice कर रहा है अपना शेयर, ठीक है, then the journal entry for adjusting the goodwill becomes remaining partners capital account debit to retiring or deceased partners capital account to remaining partners capital account। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों केसेस समझ में आए होंगे। ठीक है, या आप जब निकालोगे ना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वो डेबिट होगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ पर भी दो सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है
if no joint life policy appear in the old balance sheet, but the continuing partners decided to show the joint life policy in the new balance sheet. ओल्ड बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी शो नहीं कर रखी, ठीक है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम नई बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को शो करेंगे. तो इन दिस केस द सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी will be distributed among all the partners including the retiring partner भी इसमें include होगा in their old profit sharing ratio. तो सभी partners में ये distribute होगी in the old profit sharing ratio. Also, joint life policy will be shown at its surrender value on the asset side of the balance sheet. और दूसरी मतलब एक एंट्री दो जगह जाती है, एक तो यहाँ जर्नल एंट्री में आ गया, दूसरा क्या असेट साइड पर शो होगा नई बैलेंस शीट में. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, विद द सरेंडर वैल्यू इन द ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो में आप इसको कैलकुलेट करोगे. तो इसका सेकंड सिचुएशन क्या है, इफ नो JLP अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट. अगर ओल्ड बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर नहीं है, वहां पर शो नहीं कर रखी, लेकिन जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम JLP को न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ क्या था कि हम नई बैलेंस शीट में शो करेंगे, और इसमें क्या है कि हम नई बैलेंस शीट में भी शो नहीं करेंगे. तो इस केस में क्या होगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम राइट ऑफ करेंगे विद द शेयर ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशो among the remaining partners in the gaining ratio. Remaining partners capital account debit to retiring partners capital account. जो remaining partner है वो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा with the share of surrender value of JLP of the retiring partner in gaining ratio. इसको gaining ratio में राइट ऑफ कर देना है. ठीक है, अब है सिचुएशन 3. इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट. कि अगर ओल्ड बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाई हुई है तब क्या करोगे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन असेट and any increase or decrease in its surrender value is credited or debited to the revaluation account. joint life policy old balance sheet में appear है, ठीक है, शो वहाँ पर किया हुआ है, और एडजस्टमेंट में अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू में कोई इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो आप क्या करोगे, इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से आप उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट साइड पर उसकी एंट्री करोगे. Also, joint life policy will be shown on the asset side of the new balance sheet. और फिर नई बैलेंस शीट में भी आप उसको asset साइड पर शो करोगे at its final surrender value, that is net of increase और decrease. अब हम कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ. अब इन केस ऑफ हम रिटायरमेंट हमने किया था, अब इन केस ऑफ डेथ. तो यहाँ पर भी दो सिचुएशंस आ जाएंगी. First is if the surrender value of joint life policy is not appearing in the old balance sheet. कि अगर JLP हमें old balance sheet में नहीं दिखा रखी, ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्रीज होंगी. सबसे पहली एंट्री तो होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट विद द फुल वैल्यू ऑफ पॉलिसी. यहाँ पे हम दिखाएंगे कि फुल वैल्यू कितनी है पॉलिसी में, कितना अमाउंट है पॉलिसी में, ठीक है. तो फर्स्ट एंट्री ये होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट. सेकंड क्या होगा कि इंश्योरेंस क्लेम को सभी पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट. तो लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये किस में होगा, इन ओल्ड रेशो में. इंश्योरेंस कंपनी में जो भी फुल वैल्यू थी उस फुल वैल्यू को ओल्ड रेशो में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है. थर्ड, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. कि कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट होंगे इन गेनिंग रेशो, ठीक है, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स इन द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी.
नेक्स्ट सिचुएशन 2, इसमें क्या है, इफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट, ये ओल्ड बैलेंस शीट में शो की हुई है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस कंपनी विल बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स नेट ऑफ द सरेंडर वैल्यू। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ भी सेम होगी कि फुल वैल्यू वाला जो अमाउंट है वो दिखाएंगे हम यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, फुल वैल्यू हमने यहाँ दिखाई पॉलिसी की। सेकंड कि वही इंश्योरेंस क्लेम हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फुल वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू, की फुल वैल्यू कितना था और सरेंडर वैल्यू कितना है, ठीक है। इसको हम किस में करेंगे, ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट इज, ये नोट है, आप इसको ध्यान से देख लो कि नो एंट्री इज टू बी पास्ड फॉर रिकॉर्डिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एज देयर सरेंडर वैल्यू इज ऑलरेडी अपीयरिंग ऑन द असेट साइड ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट, की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी जब सरेंडर वैल्यू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रिकॉर्ड किया हुआ है एज देयर सरेंडर वैल्यू इज ओल्ड बैलेंस शीट में उसको असेट साइड पे शो किया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, important calculations and treatments. If you clearly understand new ratio and gaining ratio, then goodwill and joint life policy treatment become very easy. I strongly suggest you to practice at least one question after watching this video. If this video was helpful, please like, share and subscribe to Srishti Classes. Thank you for watching and all the best for your exams.